सोचो, आप 36,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, स्पीड 500 माइल्स पर आवर और अचानक कोई पैसेंजर आइल में गिर जाता है। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एयरक्राफ्ट फर्स्ट एड किट के अंदर क्या होता है जो आपकी जान बचा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, जो अंदर है वो आपको हैरान कर देगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स क्रूज। क्या आपको पता है कि हर 600 फ्लाइट्स में लगभग एक फ्लाइट में मेडिकल इमरजेंसी होती है और जब आप नियरेस्ट हॉस्पिटल से माइल्स दूर होते हैं तब कैबिन क्रू ही आपके फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बन जाते हैं। इस किट को खोलने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ज्यादातर कमर्शियल एयरक्राफ्ट में 3 तरह के मेडिकल सप्लाईज होते हैं। पहला, फर्स्ट एड किट, यही हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये माइनर इंजरीज और बेसिक मेडिकल केयर के लिए है। दूसरा, इमरजेंसी मेडिकल किट, इसमें एडवांस चीजें होती हैं जिसमें प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन और इक्विपमेंट होता है। यूजुअली सिर्फ मेडिकल प्रोफेशनल्स ही यूज कर सकते हैं। और तीसरा, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर या एईडी, कार्डियक इमरजेंसीज के लिए। आज का फोकस है उस फर्स्ट एड किट पर जिससे कैबिन क्रू बिना डॉक्टर के परमिशन के यूज कर सकता है। ये किट सील्ड होती है, रेगुलरली इंस्पेक्ट होती हैं और हर यूज के बाद रीस्टॉक की जाती हैं। ये टिपिकली ओवरहेड कंपार्टमेंट्स में गैलीज या क्रू रेस्ट एरियाज के पास स्टोर होती हैं ताकि जल्दी से मिल सके। सबसे पहले कैटेगरी है वुंड केयर सप्लाईज, क्योंकि कट्स, बर्न्स और इंजरीज इन फ्लाइट इंसिडेंट्स में सबसे कॉमन है। तो शुरू करते हैं एडहेसिव बैंडेजेस से। अलग अलग साइजेस मिलेंगे, छोटे फिंगर बैंडेजेस से लेकर बड़े तक, ये सब कुछ हैंडल करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेराइल गॉज पैड्स, मल्टीपल साइजेस, यूजुअली 2x2 इंच और 4x4 इंच पैड्स। ये ब्लीडिंग कंट्रोल करने और बड़े वुंड्स को कवर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव एडेसिव टेप्स, मेडिकल ग्रेड टेप जो बैंडेजेस और ड्रेसिंग को सिक्योर करता है। देन ट्रायंगुलर बैंडेजेस, ये आर्म इंजरीज के लिए स्लिंग बन सकता है, स्प्रेन्स को स्टेबलाइज कर सकता है या एक्सट्रीम इमरजेंसीज में टॉर्निकेट भी बन सकता है। देन इलास्टिक बैंडेजेस, जिसे कंप्रेशन बैंडेजेस या एसीए रैप्स भी कहते हैं, स्प्रेन्स, स्ट्रेन्स के लिए परफेक्ट है या इंजर्ड जॉइंट्स को सपोर्ट देने के लिए। देन एंटीसेप्टिक वाइप्स या सॉल्यूशन, यूजुअली अल्कोहल बेस्ड या आयोडीन सॉल्यूशंस जो वुंड को क्लीन करते हैं और इन्फेक्शन रोकते हैं। इतनी ऊंचाई पर छोटे कट्स को भी प्रॉपर क्लीनिंग चाहिए होती है। देन वी हैव बर्न जेल या क्रीम, ये एसेंशियल है क्योंकि टर्बुलेंस के दौरान गर्म बेवरेजेस से बर्न्स बहुत ज्यादा कॉमन है। अब बात करते हैं मेडिसिन की। फर्स्ट एड किट में जो मेडिसिन हैं वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर ड्रग्स है। याद रखिए, प्रिस्क्रिप्शन वाली चीजें उस सेपरेट इमरजेंसी मेडिकल किट में होती है जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस की थी। तो चलिए देखते हैं आपको टिपिकली क्या मिलेगा। पेन रिलीवर्स और फीवर रिड्यूसर्स, पैरासिटामोल, हेडेक्स, फीवर और जनरल पेन के लिए। ये बहुत क्रूशियल है क्योंकि हेडेक्स ऑल्टीट्यूड पर कॉमन है, प्रेशर चेंजेस और डिहाइड्रेशन की वजह से। देन फॉर एलर्जिक रिएक्शंस और इचिंग के लिए फर्स्ट एड किट में मिलता है एविल। देन वी हैव एवोमाइन या डोमस्टिल, मोशन सिकनेस के लिए और बच्चों के लिए ये मेडिसिन ड्रॉप्स में भी होती है। देन डीकंजेस्टेंट्स लाइक ऑट्रिविन जो नेजल कंजेशन और साइनस प्रेशर को रिलीव करती है जो डिसेंट के दौरान पेनफुल हो सकता है। देन एंटी डायरल मेडिकेशन, यूजुअली आइमोडियम, क्योंकि 36,000 फीट पर फूड पॉइजनिंग या स्टमक इश्यूज किसी को भी पसंद नहीं है। देन एंटासिड्स लाइक डाइजीन, हार्टबर्न और इंडाइजेशन के लिए जो कैबिन प्रेशर और एयरलाइन फूड से और खराब हो सकता है। देन सॉर्बिटेरेट जो हार्ट अटैक के टाइम पेशेंट को देकर उसकी जान बचा सकता है। देन ऑइंटमेंट, सॉफ्रामाइसिन फॉर बर्न्स एंड कट्स एंड वोलिनी फॉर मसल पेन। Then we have ORS sachet for dehydration at 36,000 feet और एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स भी अवेलेबल होती है। यहाँ एक बात है जो ज्यादातर पैसेंजर्स नहीं जानते, कैबिन क्रू ये मेडिसिन ऐसे फ्रीली नहीं दे सकता। वो एलर्जीज के बारे में पूछते हैं, आप कौन सी दूसरी मेडिसिन ले रहे हैं
और एग्जिस्टिंग कंडीशंस के बारे में। उन्हें ट्रेनिंग दी गई है ये रिकॉग्नाइज करने की कि कब किसी को पेन किलर से ज्यादा की जरूरत है और कब मेडिकल प्रोफेशनल्स को बुलाना है। बैंडेजेस और पिल्स के अलावा फर्स्ट एड किट में एसेंशियल टूल होते हैं जिन पर कैबिन क्रू इमरजेंसीज के दौरान डिपेंड करते हैं, जैसे सिजर्स, मेडिकल ग्रेड सिजर्स। ये क्लोथिंग, टेप, बैंडेजेस और एक्सट्रीम सिचुएशंस में सीट बेल्ट्स भी काट सकते हैं। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज ट्वीजर्स, स्प्लिंटर्स, वुंड से डेब्रीज या दूसरे फॉरेन ऑब्जेक्ट निकालने के लिए। देन डिस्पोजेबल ग्लव्स, मल्टीपल पेयर्स लेटेक्स ग्लव्स। इन्फेक्शन कंट्रोल क्रिटिकल है और क्रू को खुद को और पैसेंजर को प्रोटेक्ट करना है। एम्बू बैग, रेस्क्यू ब्रीदिंग सेफली परफॉर्म करने के लिए बैरियर डिवाइस बिना डायरेक्ट माउथ टू माउथ कांटेक्ट के लिए। थर्मोमीटर, यूजुअली डिजिटल और अक्सर डिस्पोजेबल कवर्स के साथ। फीवर डिटेक्शन क्रू को इलनेस की सिवियरिटी एक्सेस करने में हेल्प करता है। इंस्ट्रक्शन कार्ड्स, कैबिन क्रू के लिए क्विक रेफरेंस गाइड के स्पेसिफिक आइटम्स कैसे यूज करें और कॉमन कंडीशंस को कैसे रिकॉग्नाइज करें। ये सारे टूल स्पेसिफिकली चूज किए गए हैं एयरक्राफ्ट कैबिन के यूनिक एनवायरनमेंट में काम करने के लिए, जहां लिमिटेड स्पेस है, लोअर एयर प्रेशर है और रिड्यूस्ड ह्यूमिडिटी है। यहाँ एक फैसिनेटिंग बात है, एविएशन अथॉरिटीज की इन किट्स के बारे में स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स है। यूनाइटेड स्टेट्स में FAA मैंडेट करता है कि 7 से ज्यादा पैसेंजर सीट्स वाले एयरक्राफ्ट में कम से कम एक फर्स्ट एड किट होना चाहिए। बड़े एयरक्राफ्ट को मल्टीपल किट्स चाहिए। यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के भी सिमिलर रूल्स है और सिमिलर रूल्स है हमारे DGCA के। इन किट्स को होना चाहिए कैबिन क्रू के लिए इजीली एक्सेसिबल, क्लियरली मार्क्ड और आइडेंटिफाइबल, हर फ्लाइट से पहले इंस्पेक्टेड, यूज के तुरंत बाद रीस्टॉक्ड और एक्सपायरेशन डेट से पहले रिप्लेस्ड। एयरलाइंस अक्सर मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज्यादा रखती है, खासकर इंटरनेशनल लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स पर, जहां आप नियरेस्ट एयरपोर्ट से 5 से 6 घंटे दूर हो सकते हैं। और यहाँ एक क्रेजी स्टैट है। स्टडीज दिखाती है कि लगभग 48% इन फ्लाइट मेडिकल इमरजेंसीज में फ्लाइट पर मेडिकल वॉलंटियर्स होते हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स और दूसरे हेल्थ केयर वर्कर्स शामिल होते हैं। लेकिन जब वो अवेलेबल नहीं होते, तब वो फर्स्ट एड किट और वेल ट्रेन्ड कैबिन क्रू ही आपकी लाइफलाइन है। तो ये था उस फर्स्ट एड किट के अंदर सब कुछ जो कैबिन क्रू यूज करते हैं जब 36,000 फीट पर मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। अगली बार जब आप फ्लाइट में हैं, आप थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उड़ सकते हैं, ये जानकर कि फ्लाइट पर एक कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल किट है जो स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग मेंटेन की जाती है और कैबिन क्रू को इसे यूज करने की ट्रेनिंग दी गई है। क्या आपने कभी फ्लाइट पर मेडिकल इमरजेंसी एक्सपीरियंस की है या देखी है? If yes, share in the comment box below. If you like this video, please like, subscribe and share. And until next time, it's bye-bye.